खेसारी, आपने अपने जब गायकी की शुरुआत की थी उस दौर को ज़रा आप दर्शकों के साथ शेयर करें। कब आपने शुरुआत किया था और क्या आपके मन में चल रहा था? एक्चुअली मैं गायकी कहीं सीखा नहीं, और मुझे बहुत ज़्यादा मेरे घर पे भैंस और गाय रहती थी, तो मैं वही चराता था और वहीं से अपनी शुरुआत की। उसके बाद मैं धीरे धीरे हमारे कुछ गायक लोग जो है रामायण महाभारत गाते हैं, उनके साथ हमने झाल बजाया कम से कम 3 साल 4 साल। और वहाँ से झाल बजाया, गाते हुए सीखते 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 फिर मैं दिल्ली चला गया। वहाँ पे पापा से ने मुझे 12,000 रुपये दिया, तो फिर मैं एक कैसेट गाया। उसके बाद वो कैसेट मेरा फ्लॉप कर गया, नहीं चला। फिर मैं 2 साल लिट्टी चोखा का दुकान किया पापा के साथ, और वहाँ से फिर हम लिट्टी चोखा बेचने लगे। बहुत सारे कंपनियों में भी काम मैंने किया, धागा काटा। वहाँ से फिर मेरी नौकरी लग गई बीएसएफ में, तो मैं 6 महीने बीएसएफ का नौकरी किया। उसके बाद मैं वहाँ से भाग आया, भाग के आया। उसके बाद फिर पापा से 15,000 रुपये लिया और एक कैसेट गाया, जिस कैसेट से मुझे 3 जिला में पहचान मिली, छपरा, सिवान, गोपालगंज और मोतिहारी। फिर मेरा जो कैरियर दौड़ है वहाँ से स्टार्ट हुआ, और मैं जितनी भी कैसेट उसके बाद गाया, करीब 4 जिला 5 जिला 6 जिला 7 जिला बजते बजते मैंने एक कैसेट गाया माल भेटाई मेला में, और वो मेरा ऑल ओवर इंडिया बजा कैसेट। हाँ, वो गाना था मेरा, अरे तहरा दुआरिया ले आई बाबा रात हो, बैंड बाजा बाजी सहानाई सारी रात हो, तहरा मंगिया में से नूरा सजा दे, असो लागन में शादी रचा ले, असो लागन में शादी रचा ले। ये मेरा गाना था, जिससे मुझे पब्लिक ने 3 4 जिले में प्यार दिया, और अच्छा बजा मेरा कैसेट, और वहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। जो भी भोजपुरी के गायक होते हैं, जब वो अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि भोजपुरी के ये गायक हैं, इनका स्तर बहुत नीचा होगा। आपको क्या लगता है, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी कि हमारे सोच पे फ़र्क पड़ता है। हम अपने बेटे को चोर बनाना चाहते हैं, डाकू बनाना चाहते हैं, वो गार्जियन पे एक निर्भर होता है। और जहाँ तक अश्लीलता का सवाल है, तो अश्लीलता सबसे ज़्यादा हिंदी में है। हमारे भोजपुरी में 2 अर्थ होते हैं, लेकिन हिंदी का कोई अर्थ नहीं होता है, उसका एक ही होता है, बाकी कोई अर्थ ही नहीं होता। तो हम एक निगेटिव भी होता है, एक पॉजिटिव भी होता है। तो सोचने वाली हमारा एक दिमाग जो होता है एक चश्मे की तरह होता है। हम अगर अपने बहन के साथ जाते हैं तो सामने वाला उसको बीबी समझता है, मेरा फुआ समझता है कि मेरी बहन समझता है, वो क्या समझता है उस पर निर्भर करता है। तो कोई चीज़ गलत नहीं होता है, और हमारे भोजपुरी में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जिस कल्चर से और जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं, वहाँ हम अपने रिश्ते के महत्व को जानते हैं। ये हमारी माँ है, तो ये हमारी बहन है, तो ये हमारे चाचा हैं, हमारे पापा हैं। और जहाँ तक सवाल है अश्लीलता का, तो अश्लीलता जो भी होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अश्लीलता को ऊपर किए हैं। सारे लोग ऐसे नहीं हैं कि अश्लीलता को ऊपर करके अपने कैरियर को शुरुआत किया है। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने जो भी किया, औरतों को दर्द को गाया। पियवा रहले हमार सऊदी रे भौजी, सैया अरब गए ना। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सैया ए सैया बोला इबा कि ना इबा, तो पिया ड्राइवर हो धक्का धक्का करत जा, आंगनबाड़ी सैया लइका नियन सूझ जाला कोरा में। तो मैंने जो भी गाया, एक औरतों को दर्द को गाया, और मैं सबसे ज़्यादा फेमस औरतों में हूँ, जो उनके दर्दों को पहचान के और मैंने उनको परोसा, और उन्होंने इस चीज़ को अच्छा और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो ये सुनने वालों पे फ़र्क पड़ता है, क्या करें। अगर हम अच्छा चीज़ भी गाते हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दुअर्थी गीत ही गाते हैं, हम अच्छा चीज़ भी गाते हैं, सुनने वाले को जो अच्छा लगता है सुनता है। तो कुछ दर्शकों में भी चेंजिंग हो गई है। अगर हम एक अच्छा करें, हम कोशिश करते हैं अच्छा करने के लिए, लेकिन पब्लिक, हम देवी गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, सारे लोग सुनते हैं, तो वही पब्लिक भजन भी सुनती है, वही पब्लिक द्व्यर्थी गीत भी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इस सिर्फ धोती में नहीं पहन सकते, हम एक रोटी चावल खाकर नहीं जी सकते। उसी तरह एक मनोरंजन का साधन है कि सारे चीज़ों को रखना हमारे लिए ज़रूरी होता है। एक हम मार्केट में हैं तो हमारे बिजनेस भी है कि अगर हम किसी के लिए गा रहे हैं, तो अगर हम कहें कि नहीं हम प्रवचन करेंगे, तो प्रवचन तो मुझसे करवाएगा नहीं, क्योंकि उसकी बिजनेस का बात है, उसका पैसा लगा है। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा मस्ती के लिए थोड़ा सा कुछ करना पड़ता है। तो क्या औरतें आपको देखकर क्या बोलती हैं, क्या रिएक्शन होता है और आप क्या रिएक्शन देते हैं? सबसे ज़्यादा औरतें ही मुझसे प्यार करती हैं, और सबसे ज़्यादा मैं पहला ऐसा गायक हूँ जिसके औरतें फ़ैन हैं, और सबसे ज़्यादा औरत ही मेरी कैसेट खरीदती हैं, मर्द खरीदे या ना खरीदे, लेकिन सबसे ज़्यादा औरतें। मेरे शो में भी सबसे ज़्यादा लेडीज़ों का भीड़ होता है, और उन लोग का प्यार मुझे मिलता है। आपने किसी से प्यार किया है? आपकी ज़िंदगी में अभी कोई है, आप बताना चाहेंगे? ज़िंदगी में देखिए, प्यार तो मैं
अपने कैरियर से सबसे ज़्यादा किया हूँ और अपने पत्नी से प्यार करता हूँ, अपने बेटी से प्यार करता हूँ, जिसके मेरे शादी के बाद ही मेरा कैरियर ऊपर गया, नहीं तो पहले मेरा अस्तित्व कुछ नहीं था। तो मैं अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ, जिसके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा, और उस पब्लिक से ज़्यादा प्यार करता हूँ जिसने मुझे जीवन दिया। मेरे पापा ने तो मुझे जन्म ही दिया है, लेकिन मेरी पब्लिक मुझे जीवन दी है, तो मेरे लिए पब्लिक सबसे ज़्यादा प्यारा है। आज भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार हैं जिनको एक बहुत अच्छा स्टारडम नसीब हो रहा है और बहुत ज़्यादा लोग उनके फैंस हैं, क्रेज़ी हैं और उनको लोग जानते पहचानते हैं। तो ऐसे में आपको, आपके पीछे तो और भी बहुत सारी लड़कियां होंगी, आपका दिल मचलता होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि लड़कियों का दिल तो एक गायक के रूप में, चाहे देखिए संगीत ऐसा चीज़ है कि संगीत का दीवाना एक जानवर भी होता है। बीन बजता है तो सांप आता है, तो उसके दीवाने तो दुनिया होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सबसे अपना रिश्ता बनाएं। हमारा एक ही भगवान ने लिख कर भेजा है कि ये तुम्हारे पत्नी के रूप में होगी, तो हम उसी के साथ अपने जीवन के दुख के सुख के सारे चीज़ बांट सकते हैं। ये हक भगवान ने मुझे नहीं दिया है कि जितनी लड़की मेरी दीवानी होगी मैं उसके साथ अपना ऐश करूं, अच्छा है दुनिया की गंदगी चीज़ें उसके साथ पेश करूं। ऐसा मेरे जीवन में नहीं हुआ है और ना ही मैं कर सकता हूं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पत्नी के दर्द को ही समझे। चलिए, अभी एक बात आप हमें बताइए, जब भी कोई फिल्म में या किसी एल्बम में भौजी का नाम आता है, आप बहुत अच्छे से मचलते हैं और बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं। ये क्या राज है? भौजी आपके लिए बहुत प्रिय कोई शब्द है क्या? नहीं, भौजी देखिए, सैया और भौजी है जहाँ तक सवाल है, तो हमारे यहाँ भौजी कौन ऐसा इंसान नहीं है जो भौजी उसे मजाक ना करता हो, मस्ती ना करता हो, सब लोग करते हैं। तो मेरे लिए हम एकलौता अपने गांव के करीब करीब प्यारा देवर थे, जो सारे भाभीयों से मस्ती मजाक, उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। तो मैं भाभीयों के प्रति ज़्यादा ही कुछ लगाव रखता हूँ। हाँ, वफादार रहते हैं। एक भौजी वाला आपके किसी फिल्म का बहुत हिट गाना है, भौजी और साली कुछ इस तरह, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आप ज़रा गाकर सुनाएंगे हमें? अब तो मैंने 8-9 फिल्में की, अब किसमें वो है मुझे खुद याद नहीं है। एक मैंने साजन चले ससुराल में मेरा एक गाना था, अरे के कर खाती करबू भौजी अब की के पारब, भैया यार बगैले ना, हो भैया यार बगैले ना, तसेज पके कर संगे लड़बू, भैया यार बगैले ना।